हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया ही रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सभी चाहते हैं कि आपके घर में भी पंच देवता हो और श्री हरि का विष्णु का वास हो, तो आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक को शेयर करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको धन लाभ प्राप्ति होगी और आपको ढेर सारा तरक्की मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें है कि ऐसी मूर्तियाँ भूल के भी घर के मंदिर में ना रखें, नहीं तो पूरा घर हो जाएगा नाश। तो वो किस तरह से और कैसे और कौन सी ऐसी मूर्ति है जो हमें नहीं रखना है और कौन सी ऐसी मूर्तियां हैं जो हमें रखना चाहिए। तो चलिए आप लोग बने रहिए। और जो भाई बहन मेरी आवाज़ को और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रही है, तो उनसे यही है कि आप लोग चैनल के कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा शेयर और लाइक साथ साथ करते ही जाइएगा। और जय माता लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य में लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देर नहीं करेंगे। तो वो कौन सा देवी देवता है? सबसे पहले दोस्तों ये होता है कि हर एक चीज़ का नियम होता है, जो कि हमें इन नियमों को पालन करना होता है कि हमें कौन सा चीज़ किस समय करना चाहिए और कब करना चाहिए। जैसे कि हमें पूजा करने का रूटीन होता है कि हम पूजा कैसे करें और कब करें। तो ठीक उसी प्रकार हमारे हर एक जितने सारे आदत हैं वो हमारे ऊपर निर्भर होता है कि हमें कैसे करना चाहिए। तो आप लोग को इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें देखिए आप लोग ने बहुत सारे प्यार दिए थे। सेम इसी प्रकार इस वीडियो में भी आप लोग देखिएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी रहती है, लेकिन इसमें जितने खास और ज़रूरी रहते हैं वो ये होता है कि कोई भी पति हो या पत्नी हो, अगर आपका जो पति पत्नी का धर्म बनता है उस हिसाब से आपका कोई गलत नहीं है, लेकिन उनके लिए भी आपका बेडरूम ही आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होता है, नहीं तो आपका किचन और नहीं तो आपका घर का मंदिर। क्योंकि अगर आप जिस घर में आपका मंदिर है और उसी घर में आप पति पत्नी साथ रहते हैं और साथ में और आप लोग संबंध बनाते हैं, तो इनसे आपको बहुत बड़ा पाप लगता है और उससे क्या होता है, धीरे धीरे करके आपके घर में विनाश होने लगता है। जब विनाश होता है तब उस आदमी को अकल या उस औरत को ठिकाना आते हैं। कई घर में औरत ऐसे करने के लिए मजबूर होता है और कई घर में आदमी। तो चाहे वो आदमी हो चाहे ये औरत हो, लेकिन उनको उसी जगहों पे करना चाहिए जहाँ पे उनका स्थान हो, उनका नियम हो। क्योंकि सभी चीज़, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो हमें जब भूख लगता है हम उसी समय खाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम कहीं भी बैठ के कहीं भी खा लें, ऐसा तो होता नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार इनको नियम को पालन करना चाहिए। और जो लोग को ये लग रहे हैं नहीं ये ऐसे ही है, तो शास्त्र में ऐसा गलत कभी दिया नहीं जाता। और आप एक बार हमारी मानो, जो लोग इन चीज़ पर भरोसा नहीं कर रहे हो, तो एक बार ट्राई करके देख लो। जब बर्बादी होना स्टार्ट हो जाए तो फिर कमेंट करके बताना चाहिए कि हाँ मैंने करके आजमा के देखे थे और हमें हुआ है। ये 100% सत्य है, होता है तो होता है। ये हो गया। और उसमें क्या है कि जो व्यक्ति घर के मंदिर में, जैसे कि भगवान के जैसे बहुत सारे तस्वीर है या बहुत सारे हमने 1 से 2 इंच
2 इंच, 1 इंच, 2 इंच चल जाता है, 2.5 इंच तक के मूर्तियाँ चलते हैं। इससे बड़ी मूर्तियाँ अगर आप रखते हैं घर में तो फिर आपको ऐसे तो कहते हैं नहीं रखना चाहिए, और जो लोग रखते हैं तो उनको प्राण प्रतिष्ठा करके ही मंदिर में विराजमान करना चाहिए। और करने के साथ साथ आप मंदिर में रख रहे हो और उनका पूजा पाठ नहीं कर रहे हो और उनके बाद आप जो है तो यही होता है। और जो व्यक्ति इन चीज़ को लिए सोचते हैं तो वही इन चीज़ को नियम करते हैं। और उनको घर में उतने बड़े बड़े मूर्तियाँ को हमेशा उनको डेली दोनों टाइम पूजा करनी चाहिए, दोनों टाइम उनको भोग लगाना चाहिए, दोनों टाइम उनको धूप दीप दिखाना चाहिए। और जब आप घर के मंदिर में दीपक जला रहे हैं तो आपको 2 दीपक लगाना शुभ होता है, जैसे कि एक गाय का घी का और एक आपको तिल का तेल का। और दिन देख के जलाया करिए। अगर मंगलवार शनिवार पड़ जाते हैं तो आप सरसों तेल का जलाइए, और औरों दिन पड़ता है तो आप तिल के जला सकते हैं। और तेल के जब जलाएं तो बाएं साइड रखें, और जो घी के जला रहे हैं तो आप दाएं साइड रखें। तो इन चीज़ के भी नियम करना चाहिए। और जब पूजा कर रहे हैं तो आपका जो जल होता है कलश का, वो भी बाएं साइड ही रखा जाता है, जिससे कि पूजा का पूरा लाभ पुण्य प्राप्त होता है, जिससे कि हमें फल प्राप्ति होते हैं। और हम जो अपने इष्ट देवता से मांगते हैं जो वही हमें प्राप्त होता है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि हम पूजा कर रहे हैं तो हमें इसका फल क्यों नहीं मिलता, क्योंकि इसलिए नहीं मिल पाता है, जो आप पूजा तो कर रहे हैं, मन आपका कहीं है और ध्यान कहीं है, तो इस वजह से भी होता है। और कई बार ये भी होता है कि आप दीपक जला रही है या तो सीधा साइड जला रही है या तो उल्टा साइड जला रही है, या जल रख रही हो तो उल्टा साइड या सीधा साइड, ये चीज़ के हमने मतलब ये चीज़ का जो लोग नहीं नियम करते हैं और जैसे वैसे कर देते हैं तो फिर उनका नतीजा दुष्प्रभाव ही होता है, और उनके घर में नकारात्मक वाली सोचे रहते हैं, और हमेशा कोई न कोई ऐसे नकारात्मक वाली बातें होता ही होता है। तो इसलिए कहता है इन चीज़ों को नियम को पालन करें, और इन चीज़ से हमें बचनी चाहिए, जिनसे कि हमारी रक्षा हो और हमारी घर में तरक्की तथा उन्नति हो। और इन चीज़ों को आपको नियम पालन करना चाहिए। तो अगर आप इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रख रही है, और इसी में आप ही लोग का ऐसे भी सवाल आएंगे कि हाँ जो जॉब कर रही है अगर वो, तो उनके लिए ख़ास तौर पे यही कहा गया है कि जो आप वर्किंग लेडीज़ है और आपको पास समय ही नहीं है तो आप इन मूर्तियों को घर में रखिए नहीं। क्योंकि अगर आप किसी देवी देवता को और ख़ास तौर पे पत्थर का और धातु का चीज़ ले आते हैं और घर में रख देते हैं, और उनको दोनों टाइम अगर उनका भोग नहीं लग पाता है तो उनका पाप आपको लगता है, कि जो संसार में कोई नहीं मिटा सकता। तो उन्हीं को कहा जाता है विधि के विधान, जो कि कोई टाल ही नहीं सकते। तो इससे अच्छा कि आप तस्वीर रखिए पंच देवता का और उन्हीं के पूजा करिए। तो अब बहुत सारे लोग का ये भी प्रश्न होगा कि पंच देवता कौन हैं। तो आप सभी को पता है, सबसे पहले तो पंच देवता ऐसे बहुत सारे लोग को पता भी है और बहुत सारे को नहीं भी है। तो पंच देवता वही होते हैं जो हमारे शिव पंचायत होते हैं। तो शिव पंचायत में तो आप जानते ही होंगे कि शिव पंचायत के सबसे पहले कोई भी कार्य होता है, घर में कोई भी पूजा, वो कौन है, तो वो है हमारे गणेश जी। तो उनका होता है, फिर होता है श्री हरि विष्णु का, फिर होता है शिव भगवान का, फिर होता है सूर्य देव का, फिर होता है माता दुर्गा का। तो इन पांचों देवता का जो लोग पूजा करते हैं और विधिवत, तो उनको बहुत सारे लाभ होते हैं। और इनके पूजा के साथ साथ आपका जो इष्ट देवता है, यानी कि आपका खानदान में जो कुल देवता होता है, हर एक खानदान में होता है, हर एक जाति पाति में मानव को हर एक रूप में ही होता है अपना अपना कुल देवता। तो उनका नाम से भी पूजा किया करिए। और जो है
जो ये घर कलेश होता है उसके मतलब जैसे घर के वास्तु दोस्त होता है उनके नाम से भी, जैसे कि हमारे घर में कभी काल बहुत सारे बिना वजह के भी कलह हो जाता है, तो ये होता है हमारा वास्तु शास्त्र गलत है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। हम कोई बढ़िया काम करते हैं तो उनका उल्टा परिणाम होता है। तो इससे अच्छा कि आप लोग उस समय ध्यान दें पूजा करते समय और उनसे हाथ जोड़कर विनती करें कि जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, और उनको आप सब कुछ को ठीक करिए, बढ़िया करिए, तो वही आपको ये दोष को हरेंगे। लेकिन होता है ये भी कि आपको अगर ये सब चीज़ हो रहा हो तो आप अपने घर में सुंदरकांड के पाठ करवा सकते हो, भागवत, चाहे हरे रामा हरे कृष्णा, ये सब भी आप करवा के अपने घर का जो वास्तुशास्त्र होता है उनका हटा सकते हो, कटा सकते हो। और नहीं तो आप उससे भी बेहतर करना चाहते हो तो कम से कम गायत्री मंत्र का जाप करवाए पंडित जी से 1000 बार, 1100 बार, 21 बार, ऐसे करके 108 बार, तो ऐसे भी करवा सकते हैं। तो इससे भी आपका घर कलेश जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। और जो व्यक्ति इन चीज़ को मतलब जान रहे हैं, देख रहे हैं कि बिन वजह का वजह हो रहा है, और जो इन घर का जो मुख्य सदस्य होते हैं तो उन पे ये असर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि वो ना चाह के भी इनको नकारता है। नकारना का मतलब यही होता है, वो सोचता है सही है, जो हो रहा अच्छा है, तो उनका वही होता है कि संसार में कभी भी जीवन में उनका सुखी नहीं वो रहता है। और नहीं रहने का कारण वही होता है, चाहे भले सब कुछ होने के बावजूद भी ना होने का बराबर होता है। और संसार में हर एक मनुष्य का धर्म बनता है अपना कर्म और मान सम्मान, तो वो उस व्यक्ति को नहीं मिलता, चाहे वो कई जन्म जन्मता है तो वो चीज़ वो संसार में नहीं भोग पाता। तो उसका रीज़न यही है कि ये न किसी समय ऐसा कार्य किया था जिस वजह से ये दशा उनको इस जन्म में भी और आने वाला भी समय में वही होता है। तो जो घर के मुखिया होता है, जैसे हमारे पंच देवता, तो ठीक उसी प्रकार होता है। तो अगर पंच देवता नहीं होते तो हमारा संसार में जो कहते हैं लोग ये सत्य नहीं है, ये चीज़ नहीं होता, तो सत्य नहीं है, क्यों न लोग अपने आप मर जाते हैं, क्यों न अपने आप पैदा कर लेते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता? जब भगवान है नहीं तो ऐसा होता क्यों है? जब आप हृदय से पुकारेंगे तभी तो पता चलेगा। जब आप पुकारते ही नहीं तो आपको कहाँ से पता चलेंगे कि हाँ क्या है और क्या नहीं है? तो यही सब होता है। तो वही होता है, घर का जो मुख्य सदस्य होता है उन्हीं का रहता है। और वो जो करता है, अगर वो भला करता है तो सबका भला ही होता है, अगर वो बुरा करता है तो सबका बुरा होता है। तो उसका पीछा सबसे बड़ा हाथ उन्हीं व्यक्ति का होता है। और उसमें कि जो व्यक्ति इन पूजा पाठ में अगर समय नहीं बिताना चाहते हैं तो उनको ख़ास तौर पे इन वीडियो को, तस्वीरों को रखना चाहिए, और उनको मूर्ति धातु वाला, अष्ट धातु वाला, चाहे पत्थर वाला कभी नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि रखने का महत्व ये है कि अगर आपने भोग नहीं लगाए और इस चीज़ का नियम पालन नहीं किए तो कहते हैं जब लाना नहीं था, सेवा करना नहीं था, तो इनको लाना नहीं चाहिए। क्योंकि ये हम नहीं कहते हैं, ये शास्त्र में ही दिया गया हुआ है। जब हम भला नहीं कर सकते तो बुरा भी करने का हक नहीं है। अगर यही मूर्तियाँ दूसरे घर में जाएंगे तो उनको सभी लोग पूजा आव भाव से करेंगे, जो कि इनका गृह प्रवेश भी होता है, वो द्वार प्रवेश भी कराया जाता है। और इनका अच्छे तरीक़ा से इनका जो होता है संकल्प दिया करवाए जाते हैं पंडित द्वारा, फिर मंदिर में उनका स्थापित किया जाता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा का कोई इतनी बड़ी मूर्तियां रखना ही नहीं चाहिए। अगर जो लोग रख रहे हैं और उनको पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, जब जी करा तो कर लिया, नहीं तो अपना खा पी के मौज कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्द आपको नाश या विनाश के रूप में काल प्रकट होके आपको कर देंगे। तो इन चीज़ से डरिए। और जिनके घर में 4-5 गणेश जी का मूर्तियाँ रह रहे हैं तो वो भी सावधान रहे कि आपके घर में सम से विषम ना हो। आप बहुत तो
2 रख सकते हैं। 2 के अलावा तीसरा, चौथा, पाँचवा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। जहां आपको जो फायदा होने वाला है वहां पे आपको घाटा और नीचता की हद पार हो जाता है मनुष्य का, कि उनका सोचने का समर्थन नहीं होता कि हम क्या सोचें क्या करें, तो वो ऐसे ही कुछ घटिया घटिया काम करने लग जाता है। तो ये सब इन्हीं देवी देवता को वजह से होता है। और मूर्तियाँ इस साइज के रखें जो आपकी उंगली के बराबर हो, तो उसी बराबर के रखना चाहिए। और उनको दोनों टाइम पूजा पाठ करनी चाहिए, भोग लगानी चाहिए। और उनका नहीं आपको समय मिल रहा हो तो कम से कम महीना में 2 बार वस्त्र चेंज करके धो दीजिए, फिर उनका रखिए। अगर आप तस्वीर ही रख रहे हैं, आपकी तस्वीर पर जल्ले मकोड़े कीड़े मकोड़े हो गए हैं, तो उन चीज़ों को भी ध्यान रखिए कि इतना गंदा ना होने दे। रखने का ये शो नहीं है, ये शो पीस जो आप लेके रख लिए हैं, नहीं, इनमें इनको आप कैद बना के कैदी करके रखे हैं, तो इनका ध्यान भी रखना आपका धर्म बनता है। नहीं तो आप सबको लग रहा हो कि भगवान नहीं है, तो करके देखिएगा कि आपको बहुत जल्दी इनका भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और वीडियो तो हम बना रहे हैं और बनाते रहेंगे, और ये चलता ही आएगा। तो आप लोग कभी ना कभी कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा कहाँ क्या सही था या गलत है, तो वो भी ज़रूर करके एक बार नहीं हो विश्वास तो आजमा के देखिएगा। ऐसे हमने गुरुवार वाले वीडियो में बताई थी, तो एक ने बहन ने कमेंट किया कि हाँ उसमें होता है, उसी में नहीं होता है। हर एक व्रत त्योहार में जो विघ्न डालते हैं या खुद से करके आजमाते हैं कि करके देखो तो होता है कि नहीं, तो सच में और ये सत्य है, और सत्य कभी झुठलाया नहीं जाता। जो शास्त्र में दिया गया है वो घटना घटित होके रहता है, तो उनको मानना चाहिए और ये नहीं कि उनको आजमाना चाहिए। तो ये है। और संध्या काल में आप दीपक बाती जला सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। समय ना मिले तो आप मंत्र जैसे कि पाठ होता है ये सब छोड़ दे, लेकिन भोग और प्रसाद ज़रूर चढ़ाना चाहिए। जो वर्किंग लेडीज है उनके लिए भी है, और जो घर हाउस वाइफ है, सबसे बड़ी बात वही है कि जितना पूजा और जितना गृहस्थ में रह के वो फल पा रहे हैं, इतना कोई वर्किंग लेडीज पा ही नहीं रही है। क्योंकि वो इतने सारे चीज़ कर रहे हैं, उनका काम के से ज़्यादा महत्व इनका होता है कि वो सभी मेहमानों को भी अपना देवता समझकर आव भाव करता है और घर के संभाल के रखते हैं। जो सारे काम छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं काम पे, तो वो भी मतलब नारी नाम का कोई वो नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। श्री राधे राधे।